नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको भारत के अंदर जो चक्रवात ताउते चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। हाल ही में चक्रवात ताउते के कारण गुजरात में लैंडफॉल की स्थिति देखी गई है। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए इस चक्रवात ने वहां भारी तबाही मचाई है। ताउते के बारे में नामकरण इसका ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया है। म्यांमार में जो बर्मीज भाषा है उसके अंदर इस ताउते का जो मतलब होता है गेको है, एक अत्यधिक शोर करने वाला छिपकली। सामान्यतः उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व मानसून अप्रैल से जून माह और मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। मई, जून और अक्टूबर नवंबर के माह गंभीर तीव्र चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। वर्गीकरण, जो तूफान है उसका वर्गीकरण देखते हैं। यह अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया है। भारत मौसम विज्ञान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। चक्रवातों को गंभीर अगर 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा है, बहुत गंभीर अगर 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे हवा है, अत्यंत गंभीर 90 से 119 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे अगर हवा है तो, और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक नॉट जो होता है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। अरब सागर में इसकी उत्पत्ति। ताउते पूर्व मानसून अवधि में अरब सागर में विकसित होने वाला लगातार वर्षों में चौथा चक्रवात है। वर्ष 2018 में ओमान में आए मेकानू चक्रवात के बाद वर्ष 2019 में वायु चक्रवात ने गुजरात को तथा उसके बाद 2020 में निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र को प्रभावित किया। वर्ष 2018 के बाद इन सभी चक्रवातों को या तो गंभीर चक्रवात या उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। अरब सागर बना चक्रवातों का प्रमुख क्षेत्र। प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में औसतन 5 चक्रवात विकसित होते हैं। इनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में विकसित होते हैं जो अरब सागर से भी गर्म होते हैं। वर्ष 2018 में बंगाल की खाड़ी में एक वर्ष में औसतन 4 चक्रवात विकसित हुए, वहीं अरब सागर में 3 चक्रवात निर्मित हुए, जबकि वर्ष 2019 में अरब सागर में 5 चक्रवात विकसित हुए और बंगाल की खाड़ी में 3 का निर्माण हुआ, जिस कारण अरब सागर में बीते 2 वर्षों में बंगाल की खाड़ी के तुलना में 3 अधिक चक्रवातों का निर्माण हुआ। वर्ष 2020 में बंगाल की खाड़ी ने 3 चक्रवाती तूफान उत्पन्न किए, जबकि अरब सागर ने 2 चक्रवाती तूफान आए। हाल के वर्ष में मौसम विज्ञानियों ने देखा कि अरब सागर और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। पहले क्या था, बे ऑफ बंगाल गर्म रहता था, लेकिन अब आज के समय में अरब सागर जो है वो गर्म होता जा रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई एक घटना है। यह देखा गया है कि अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान लगभग 40 वर्षों से बढ़ रहा है। तापमान में वृद्धि 1.2 से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक हुई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश इसकी विशेषता है।
क्या की विशेषता है? कम वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा, हवाएं तेज रहेंगी तूफान टाइप में, और भारी बारिश होगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवातों की आंख में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिणी पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी गति घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। अगर कोई भी उष्णकटिबंधीय तूफान बन रहा है तो उसके लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह हो, कोरियोलिस बल उपस्थित हो, ऊर्ध्वाधर या लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव हो, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तर चक्रवात परिसंचरण हो रहा हो, समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार हर क्षेत्र के देश चक्रवातों को नाम देते हैं। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग विश्व के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, जिसे सलाह जारी करने और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। थैंक यू।